हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, आ जाइए सभी विद्यार्थी। बहुत ही शानदार हमारा सेशन होने वाला है आज का। और आज की हमारी जो क्लास है राजस्थान का अपोहा तंत्र, जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान का अपोहा तंत्र। आप जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने अपनी खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपनी खोज खुशी साला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और हमारा जो टारगेट है निश्चित रूप से प्री बीएसटीसी, पीटीईटी, रीट भर्ती परीक्षा और पटवार भर्ती परीक्षा, और राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के 50%, लगभग 50%, जैसे प्री बीएसटीसी में, पीटीईटी में, इसके अलावा रीट भर्ती परीक्षा में और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में, और राजस्थान पुलिस जो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है, इन सभी में राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और उन राजस्थान जीके की सभी सब्जेक्ट की, यानी राजस्थान जीके, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान के भूगोल की क्लास है। और राजस्थान के भूगोल में अपोहा तंत्र का जो टॉपिक है हमारा, राजस्थान की नदियां और झीलें, उनको लेकर हम बात करते हैं कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में या विगत भर्ती परीक्षाओं में किस प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और उन प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है, ताकि हम इन प्रश्नों को जो है अधिक से अधिक देख सकें और प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है, इन प्रश्नों को हम हल कर सकें। इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे बेटा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से हमारा जो कंटेंट होने वाला है। और सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां नहीं है। बहुत ही उम्दा प्रश्न और शानदार प्रश्न है। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, यानी कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? माही, चंबल, साबरमती, लूनी। कूट करके दिया हुआ है बेटा। एक नंबर पे 1 और 2, 2 नंबर पे 1, 2, 3 और 3 नंबर पे दिया हुआ है 2, 1, 2, 4 और 4 नंबर पे दिया हुआ है 1, 3, 4। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा राजस्थान है, प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि ये जो हमारा राजस्थान है, ये हमारा जो विषम कोणीय चतुर्भुजा का राजस्थान है। इस राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे राजस्थान में जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखिए, सबसे पहले नंबर 1 आती है लूनी नदी, जो नाग पहाड़ अजमेर से आती है। दूसरी नदी बेटा यहाँ पर आती है नया सानवरा गांव की पहाड़ी से, सिरोही जिले से पश्चिमी बनास नदी। और तीसरी नदी आती है कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर से साबरमती नदी। और चौथी नदी बेटा आती है यहाँ पर माही नदी, जो उल्टा यू आकार की बहती है हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश से राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में और अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। ये नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। 1 नंबर माही, 2 नंबर चंबल, 3 नंबर साबरमती और 4 नंबर लूनी। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारा बेटा, सही उत्तर होगा 1, 3, 4। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि चंबल जो नदी है बेटा वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है उसको घेर के और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है चंबल नदी। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सभी विद्यार्थियों ने लगभग इसका सही उत्तर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है प्रश्न? देखिए, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? यानी कच्छ का रण जो अरब सागर के अंतर्गत है। अरब सागर बेटा, ये देखिए हमारा जो राजस्थान है बेटा, इस प्रकार से हमारा पतंगाकार राजस्थान है। यहाँ पर जो अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल। इस अरब सागर में भी 2 भाग है बेटा, एक है कच्छ की खाड़ी और एक है खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी
कच्छ की खाड़ी में वे नदियां जाती हैं जो कच्छ के रन से होते हुए जाती हैं, और खंबात की खाड़ी में राजस्थान की दक्षिण की जो दक्षिण पश्चिम की नदियां हैं वो नदियां जाती हैं। तो यहाँ पर अगर कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर बेटा सबसे पहला ऑप्शन है पश्चिमी बनास और लूनी, दूसरा ऑप्शन है माही और पश्चिम बनास, तीसरा ऑप्शन है साबरमती और लूनी, और चौथा ऑप्शन है माही और लूनी। बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ से नाग पहाड़ से निकलने वाली जो लूनी नदी है वो कच्छ के रन से होते हुए और कच्छ की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है, और दूसरी नदी है पश्चिम बनास, वो भी कच्छ के रन से होते हुए कच्छ की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। लेकिन अगर बेटा हम बात करें साबरमती तो खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है, और हम बात करें माही की, वो भी खंबात की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। क्या पहला ऑप्शन पश्चिमी बनास और लूनी, क्या दूसरा ऑप्शन माही और पश्चिम बनास, और तीसरा ऑप्शन साबरमती और लूनी, और चौथा ऑप्शन माही और लूनी। यहाँ पर जो बेटा होने वाला है लगभग लगभग विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला उत्तर सही होगा। लूनी और पश्चिमी बनास ये दोनों की दोनों नदियां हैं जो कच्छ के रन से होते हुए कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत अपना जल उड़ेलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देखिए बेटा क्या कहता है अगला प्रश्न। अंत प्रवाह नदी नहीं है। हमारे राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो अपोहा तंत्र है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है बेटा आंतरिक जल प्रवाह यानी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का, और तीसरा होता है बेटा अरेबियन सी, अरब सागरीय अपोहा तंत्र। 3 अपोहा तंत्रों हमारे जो राजस्थान के अपोहा तंत्र में है। इसमें से आंतरिक प्रवाह में कौन सी नदी है जो नहीं गिरती है? जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा जो राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह में अपना जल, आंतरिक प्रवाह की नदियां यानी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत जो वे नदियां जो अपना जल या तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती हैं वो नदियां कहलाती हैं बेटा आंतरिक प्रवाह की नदियां। ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान है बेटा। और इस राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में एक नदी बहती है घग्गर नदी, जो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से राजस्थान में आती है, और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर प्राचीन काल में बहती थी। अब वर्तमान में तो राजस्थान में ये विलुप्त हो जाती है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पर बेटा हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी है कांतली नदी है, जो खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और झुंझुनू में जाकर विलुप्त हो जाती है, और यह नदी लगभग 100 किलोमीटर बहती है। लगभग कितने किलोमीटर बहती है? 100 किलोमीटर बहती है। और यह नदी कांतली जो नदी है बेटा खंडेला की पहाड़ी से निकलने वाली, यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है तो कांतली नदी है, और अगर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है तो बेटा घग्गर नदी है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं बेटा और तीसरी नदी की ओर बढ़ते हैं, और तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिला है, और यहाँ पर बेटा एक नदी है कांकनी नदी, या जिसको कांकनी कहा जाता है। और इस नदी को उपनाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है बेटा मसूरदी नाम, नदी के नाम से इसको जाना जाता है, मसूरदी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मसूरदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कांकने या कांकनी, जो कि कोटड़ा क्षेत्र से जैसलमेर से निकलती है, कोटड़ा की पहाड़ी और कोटारी गांव की पहाड़ी है, और बेटा यहाँ पर मीठा खाड़ी क्षेत्र में बुध झील से होते हुए जैसलमेर जिले में विलुप्त हो जाती है, और लगभग 17 या 27 किलोमीटर बहती है। इसलिए आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी बेटा कौन सी है? कांकने नदी है। फिर से सुन लीजिए, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है, आंतरिक प्रवाह की पूर्ण भाव की दृष्टि से बड़ी नदी कांतली नदी है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी है या कांकने है, जिसको मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आंतरिक प्रवाह की और नदियों की अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर बेटा इस प्रकार से सांबर झील है, और इस सांबर झील में नागौर से आती है खारी और खंडेला नदियां, नागौर से आती है खारी और खंडेला, और अजमेर की किशनगढ़ की पहाड़ी से बेटा जाती है रूपनगढ़ नदी। अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ी से एक रूपनगढ़ नदी जाती है, और बेटा मनोरपुर की पहाड़ी जयपुर से मेंथा नदी जाती है। ये चारों की चारों नदियां सांबर झील में अपना जल उड़ेल देती हैं। फिर से सुनिए, नंबर 1 खारी और खंडेला दोनों की दोनों नागौर की पहाड़ियों से निकलती हैं। किशनगढ़ की पहाड़ी से आती है दक्षिण से, अजमेर से जो आती है
रूपनगढ़ नदी और मनोहरपुर की पहाड़ी से आती है मेंथा या मेडा नदी जिसको कहा जाता है। ये चारों की चारों नदियां बेटा कहाँ गिर जाती हैं? सांबर झील में। तो 4 और 3 7 नदी हो जाती हैं। और एक और नदी बेटा साबी नदी होती है, और साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और पटौदी हरियाणा तक यह नदी प्राचीन काल में बहती थी, लेकिन वर्तमान में मुंडावर अलवर में ही जो है ये विलुप्त हो जाती है। तो साबी नदी याद रखना, देवर भाभी सेवर साबी, साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है, साबी सेवर और भाभी देवर, ऐसे याद रख लेना सीधा सट। चलिए इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी है बेटा, और वो नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जो कि उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से निकलती है और थानागाजी से सरिस्का से होती हुई और इस प्रकार से भरतपुर में ये अपना जल ले जाकर बहाती है और भरतपुर में जाकर मैदानी क्षेत्रों में सीकरी भरतपुर में ये विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखिए बेटा, इस रूपारेल नदी के पानी को रोकने के लिए महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में मोती झील का निर्माण करवाया था और वहां पर सर्वाधिक N2 युक्त नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार नील हरित शैवालों के द्वारा होती है। तो रूपारेल जिसको लसवारी या वरहा के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आप अब बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो देखिए साबी नदी होगी, कांकनी नदी होगी, कांतली नदी होगी, लेकिन खारी नदी बेटा, ये जो खारी नदी है, ये जो खारी नदी है, ये तीनों अपोहा तंत्रों का अंग है। ये तीनों अपोहा तंत्रों का अंग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खारी नदी आंतरिक प्रवाह का अंग नहीं है। तीनों अपोहा तंत्रों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आंतरिक अपोहा तंत्र में खारी जो है बेटा, वो नागौर की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। नंबर 1 खारी, फिर से सुनिए, नंबर 1 खारी जो नागौर की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और सांबर झील में अपना यहाँ पर जल उड़ेल देती है। सांबर झील में क्या करती है? अपना जल उड़ेल देती है। तो सबसे पहला नंबर 1 खारी। दूसरी खारी की बात करें बेटा, बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, बनास की सहायक नदी है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। तीसरी खारी की अगर बात करें बेटा, तो शेर गांव की पहाड़ी सिरोही जिले से निकलती है और लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है और ये अपना जल जो है अरब सागर में उड़ेलती है। तीनों सहायक नदियों को उद्गम स्थान से पहचान सकते हैं, उद्गम स्थान से पहचान सकते हैं। सीधा याद रखना, बिजराल बनास बंगाल, बिजराल बनास बंगाल और शेर गांव की पहाड़ी से निकलने वाली लूनी की सहायक नदी है और वो अरब सागर में जाती है, और नागौर की पहाड़ी से निकलने वाली जो सांबर झील में जाती है आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में, कि बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी किस अपोहा तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी या अरब सागर? तो हम बात करेंगे बिजराल गांव की पहाड़ी से जो खारी नदी निकलती है बेटा, और वो जो खारी नदी है बेटा वो बनास की सहायक नदी है और बनास जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो हमारा उत्तर उद्गम स्थान से सही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही हो जाएगा कि आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी है? खारी नदी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, देखिए बेटा, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय अपोहा तंत्र का भाग नहीं है? और ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय अपोहा तंत्र का भाग नहीं है? मैंने हमेशा बताया आपको कि जिस प्रश्न में नहीं आ जाता है उसको सबसे पहले गोला कर दीजिए बेटा, कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अरब सागरीय तंत्र का भाग नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया है। और अभी हमने बात की थी कि अरब सागर में मुख्य रूप से 4 नदियां गिरती हैं। सबसे पहला लूनी नदी जो नाग पहाड़ अजमेर से आती है, अजमेर के बाद में नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर से होते, गुजरात से होते और जो है अरब सागर में अपना जल उड़ेल देती है। और इसके बाद में दूसरी जो अरब सागर में आई थी, दूसरी जो अरब सागर में गिरती है वो पश्चिमी बनास है, और तीसरी साबरमती और चौथी माही। ये 4 नदियां हमारे अरब सागर की ओर जो मुख्य अपोहा तंत्र में बहती हैं। और प्रश्न यही पूछा है कि कौन सी नदियां अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से। सर यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है। अरे बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों रहा है? चलो आवाज तो आ रही है क्या आपके पास? कमेंट करके बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो
कि आपके पास आवाज आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे कि आपके पास में आवाज आ रही है क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर बाद में। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा कि आवाज तो आ रही है क्या? हाँ सर, तो सुनते जाओ आप, है ना, कोई बात नहीं, सुनते जाओ। सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करते हैं हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर क्या बनास नदी होगी? बनास नदी यहाँ पर नहीं होगी बेटा। बनास नदी बंगाल खाड़ी का अपतंत्र है। साबरमती बिल्कुल होगी, और पश्चिम बनास बिल्कुल होगी। और कांकनी नदी क्या होगी बेटा? यहाँ पर कांकनी नदी, कांकनी आंतरिक प्रवाह का अंग है। कांकनी क्या है? अरब सागरीय अपतंत्र का अंग भाग नहीं है, ये पूछा गया है। कांकनी है। और माही बेटा, माही भी क्या है? माही भी जो है अरब सागर का अंग है। माही भी अरब सागर का अंग है। तो यहाँ पर कांकनी और बनास, ये दोनों नदियां हैं जो अरब सागर का अंग नहीं है। तो 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 कि अरब सागरीय अपतंत्र का भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा प्रश्न? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 केवल बनास, ऑप्शन नंबर 2 लूनी एवं बनास दोनों, ऑप्शन नंबर 3 केवल चंबल, और ऑप्शन नंबर 4 केवल लूनी। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। खारी नामक नदी किस तंत्र का भाग नहीं है? अभी अभी हमने बात की थी कि एक खारी है जो बनास की सहायक नदी है, जो बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलती है। और बेटा दूसरी खारी नदी है जो लूनी की सहायक नदी है, जो शेर गांव की पहाड़ी से निकलती है, सिरोही जिले से। और तीसरी खारी नदी है जो नागौर की पहाड़ी से निकलती है, जो सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है, जो सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। बिल्कुल सभी ने बी उत्तर दिया है, सभी ने बी उत्तर दिया है। और इस प्रश्न का हमारा बी उत्तर होगा, क्योंकि लूनी की भी जो खारी नदी है वो शेर गांव की पहाड़ी से निकलती है, और बनास की सहायक नदी है जो खारी, वो निकलती है बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। चलिए बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। चलो तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिए, आसिंद विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? यानी आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, विजयनगर भी भीलवाड़ा में पड़ता है, और बेटा हुरडा नामक स्थान भी भीलवाड़ा में पड़ता है। हुरडा स्थान आपको याद आ रहा होगा, 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन, सवाई जयसिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया था हुरडा सम्मेलन का। और आयोजन क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? मराठाओं को राजस्थान से भगाने के लिए। और हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 का किया गया था। लेकिन इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और आसिंद विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कोठारी, ऑप्शन नंबर बी खारी, ऑप्शन नंबर सी बेड़च, और ऑप्शन नंबर 4 बनास। जल्दी से बता दीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेटा खारी नदी। खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और बनास की सहायक नदी है, ये यहाँ पर होते हुए बहती है, तो जो है भीलवाड़ा से होते हुए। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी सही सुमेलित नहीं है? उत्पत्ति स्थान और नदी जो है सही सुमेलित नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जहां पर आपको नहीं आता है उसको जल्दी से गोला कर दीजिए, जल्दी से गोला कर दीजिए। और प्रश्न क्या कहता है? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान दिए हुए हैं और नदी दी हुई है। उत्पत्ति स्थान दिए हुए हैं और नदी दी हुई है, और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हाउस कीपर एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। दूसरा ऑप्शन है नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है। तीसरा ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ी से बिड़स नदी निकलती है। और चौथा ऑप्शन है बेटा बिजराल की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है।
जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आवाज तो सभी के पास में आ रही है ना? बिल्कुल सही है। और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। उत्पत्ति स्थान और नदी जो सही सुमेलित नहीं है। क्या जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है? बिल्कुल सही है। जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश, महू जिला, विंध्याचल पर्वतमाला, मालवा का पठार से चंबल नदी निकलती है। और हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो भैंसरोडगढ़ है, 84गढ़ में प्रवेश करते हुए और कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर से, करौली से धौलपुर होते हुए यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसके बाद में दूसरी नदी है लूनी, जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, अजमेर से। और अजमेर के बाद में नागौर, नागौर से जो है पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर होते हुए और गुजरात में जाकर अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है। बिल्कुल सही होगी ये भी। और तीसरा ऑप्शन है बेटा बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बेड़च, जिसको हम उद्गम स्थान पर आयड के नाम से जानते हैं। और यह जो आयड नदी है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। उदय सागर झील में गिरने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च, जो कि भीलवाड़ा में जाकर, और ये नदी किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा बिजराल की पहाड़ी बनास। ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बिजराल की पहाड़ी से तो खारी नदी निकलती है बेटा। बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी निकलती है। जो खारी नदी, वही खारी नदी जो बनास की सहायक नदी है। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि बनास नदी कहां से निकलती है? बनास नदी कहां से निकलती है? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता देंगे कि बनास नदी कहां से निकलती है। जल्दी से कमेंट कर दो। हमारा जो उत्तर है वो तो 4 ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा, असुमेलित होगा। उत्पत्ति स्थल बिजराल की पहाड़ी, वहां से तो खारी नदी निकलती है, बनास नदी नहीं निकलती है। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि बनास नदी कहां से निकलती है। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं और आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये बनास नदी कहां से निकलती है। और ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। और क्या कहता है बेटा अगला प्रश्न? देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को सबसे पहले गोला कर दीजिए आप, असत्य को सबसे पहले गोला कर देंगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अरे बेटा कोई बात नहीं चिंटू, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सुमन, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है बेटा, तो आप आवाज तो अच्छे से आ रही है ना अब तक? क्या आवाज अच्छे से आ रही है? कमेंट करके बताओ मुझे, थम्स अप करके बताओ, आवाज आ रही है क्या अब तक? आवाज अच्छे से आ रही है क्या? कमेंट करके बताओ, थम्स अप करो जल्दी से। आज आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप आवाज सुन के ही इन प्रश्नों को कर लीजिए। खमनोर की पहाड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है खमनोर। बहुत अच्छा बेटा, सही उत्तर दिया है खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी से निकलती है बनास नदी। बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न हमारा ये है कि लूनी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन देखिए, ये सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 में पूछा गया है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। ऑप्शन नंबर 2, यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 3, उद्गम स्थल से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है और बालोतरा के बाद में इसका खारा हो जाता है। और ऑप्शन नंबर 4, यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर फैली हुई है। जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा उत्तर गलत है। जल्दी से कमेंट कर दो कि कौन सा उत्तर इसका गलत है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहला ऑप्शन क्या कहता है कि लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा पर्वत जो डूंगर है यहाँ तक है। तो बिल्कुल सही है बेटा, इसकी पूरी सीमा काला भूरा डूंगर तक है। यह नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होती है, बिल्कुल कच्छ के रण और कच्छ की खाड़ी से अरब सागर होते हुए जाती है। और उद्गम स्थान से बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को खारी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है बेटा। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा, ये ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि ये जो लूनी नदी है ना बेटा, ये राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.41
कितना बेटा 10.41% भाग पर प्रभावित होती है। यानी लूनी नदी का जो कुल अपवा क्षेत्र है वो राजस्थान के संदर्भ में 10.41 है और इसकी दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है अपवा क्षेत्र की दृष्टि से। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? पहली सबसे बड़ी नदी बेटा चंबल नदी है, जो पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र को घेरे हुए है। और चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है बेटा, चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र 20.09% है, 20.09% है। तो सबसे पहले नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से चंबल 20.09, दूसरे नंबर पर आती है लूनी 10.41, तीसरे नंबर पर आती है बनास जो इसका आता है 8 या 9 के लगभग 9% के लगभग, और 4 नंबर पर आती है माही जिसका आता है 4.81% के लगभग। तो सबसे पहले नंबर 1 अपवा क्षेत्र चंबल, दूसरे नंबर पर लूनी, तीसरे नंबर पर बनास और चौथे नंबर पर माही। इस प्रकार से हमारी अपवा क्षेत्र की नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नहीं को गोला कर दीजिए, सबसे पहले नहीं को गोला कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है 2022 में। नदी और नदी का उद्गम स्थान जो है और वो सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सोम नदी बाबलवाड़ा की पहाड़ियां, दूसरा ऑप्शन है जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, और तीसरा ऑप्शन है बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, और चौथा ऑप्शन है सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर जो जिला है वहां से। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो बेटा आवाज से ही आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते जाएं कि इसका उत्तर क्या सही होने वाला है, इसका उत्तर क्या सही होने वाला है। आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है और इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेटा आप तक स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन आप तक आवाज आ रही है क्या? सर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बेटा मैं समझ रहा हूं क्वेश्चन नहीं आ रहे और मैं भी एक जगह ही अटका हुआ हूं, लेकिन इसकी मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने क्लास को दोबारा भी शुरू किया है लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन आप जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो कि आवाज तो आ रही है ना, आवाज क्लियर आ रही है ना अब तक? तो आवाज के साथ में आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताते रहें, आवाज के साथ में आप प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताते रहें। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सोम बाबलवाला की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 2 जाखम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, और तीसरा ऑप्शन है बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, चौथा ऑप्शन सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो है जालोर से निकलती है। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, क्योंकि सोम जो नदी है वो बीछा मेड़ा की पहाड़ी, कहां से बेटा? बीछा मेड़ा की जो पहाड़ी है, और बीछा मेड़ा की पहाड़ी कहां पर पड़ती है बेटा? उदयपुर में पड़ती है, और बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है सोम नदी। और इस नदी पर जो 2 परियोजना है, एक है बेटा सोम कागदर परियोजना उदयपुर जिले की, और दूसरी जो इस नदी पर परियोजना है सोम कमला अंबा, और वो है बेटा डूंगरपुर जिले में। और ये सोम नदी बेटा माही नदी की सहायक नदी है, और माही की सहायक जो नदियां हैं सोम जाखम और माही तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है विनेश्वर धाम डूंगरपुर में। और यहाँ का स्थान बहुत बार पूछा जाता है बेटा नवापुरा या नवाटापुरा है, जहां सोम जाखम और माही का त्रिवेणी संगम बनता है, और यहाँ पर एक मेला लगता है जो है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो ये सोम नदी है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, और ये सुमेलित नहीं पूछा है तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कि यही होगा सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्या कहता है बेटा प्रश्न? देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? और नहीं को गोला कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि आप यहाँ पर गलत कर सकते हो। मैं आपको कई बार कहता रहता हूं और निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान दे लीजिए कि सबसे पहले आपको नहीं को गोला करना है। चलिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में सम्मिलित नहीं है? ये पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 पार्वती, ऑप्शन नंबर 2
परवन, ऑप्शन नंबर 3 सीप और ऑप्शन नंबर 4 अनास। जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? पार्वती, परवन, सीप और अनास। देखिए बेटा, ये हमारा जो राजस्थान है, ये हमारा जो इस प्रकार से राजस्थान है, और इस राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से ये चंबल नदी बहती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से यूपी में जाती है। और यहाँ पर एक नदी आती है पार्वती, जो इस चंबल की सहायक नदी है। तो कहाँ पर जाएगी बेटा? ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। दूसरी हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर बेटा काली सिंध नदी है, और काली सिंध की सहायक नदी है जो परवन नदी है। काली सिंध की सहायक नदी है जो परवन नदी है बेटा, काली सिंध की ही सहायक नदी है जो कौन सी है? परवन नदी है। और ये जो परवन नदी है बेटा, ये परवन नदी रामगढ़ कोटा में जाकर इसमें मिल जाती है। और बेटा इस परवन नदी, ये जो परवन नदी है इस प्रकार से, इसी की एक सहायक नदी है काली खो नदी। परवन की सहायक नदी है काली खो नदी, और परवन और काली खो के संगम पर यहाँ पर मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है। मनोहर थाना दुर्ग जो कि एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, मनोहर थाना दुर्ग। और मनोहर थाना दुर्ग बेटा झालावाड़ जिले में बना हुआ है, झालावाड़ जिले में बना हुआ है। तो परवन नदी भी इसकी सहायक नदी हुई, पार्वती भी इसकी सहायक नदी हुई। और सीप की बात करते हैं तो सीप यहाँ पर इसमें चंबल नदी में मिलती है, और सीप और बनास दोनों एक ही स्थान पर जाकर रामेश्वर धाम में जो है चंबल नदी में मिलती हैं। और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, सीप और चंबल, और यह है रामेश्वर धाम, खंडार जो पदराला गांव जो है सवाई माधोपुर जिला। तो ये भी त्रिवेणी संगम बनता है। तो सीप नदी बिल्कुल सही गिरती है बंगाल खाड़ी में, पार्वती भी गिरती है और परवन भी गिरती है। लेकिन अनास नदी की बेटा अगर हम बात करें, अनास नदी की बेटा अगर हम बात करें तो अनास नदी जो है माही की सहायक नदी है। ये हमारे दक्षिणी राजस्थान में, ये हमारे दक्षिणी राजस्थान में, और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में बेटा एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है माही नदी। और इस माही की जो सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, चाप, ईरू, भादर, अनास, एराव, ये सारी जो नदियां हैं बेटा ये माही की सहायक नदियां हैं। तो हमारा यहाँ पर सही जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अनास यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र से सम्मिलित नहीं है, वो अनास नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और क्या कहता है बेटा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर? चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए, तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए, यानी ये जो तथ्य हैं इनके आधार पर नदी को पहचानिए। और ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2023 में प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर क्या कहता है? यह कोटड़ा उदयपुर से उद्मित होती है, यानी जिस नदी की हम बात करना चाह रहे हैं जो कोटड़ा उदयपुर से निकलती है, हतमती, मेसवा और वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। और तीसरे नंबर पर यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बनास, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती और ऑप्शन नंबर 4 जाखम। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बेटा कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए माही नदी है, और माही नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ना कि उदयपुर से निकलती है। और पश्चिमी बनास सिरोही जिले से निकलती है, ना कि उदयपुर से निकलती है। और साबरमती है जो कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर से निकलती है। और जाखम नदी की अगर हम बात करते हैं तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। और जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जाखम बांध बना हुआ है अनूपपुरा प्रतापगढ़ में, और वह 81 मीटर ऊंचा है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो यहाँ पर बेटा हमारे सामने आती है कि कोटड़ा जो तहसील है, कोटड़ा तहसील उदयपुर से नदी निकलती है साबरमती नदी। हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी। और साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो बेटा सहायक नदियां हैं वो हतमती है, मेसवा है, वेत्रक है। इसके अलावा और अगर सहायक नदियों की मैं अगर बात करूं बेटा तो ईरू है, सॉरी ईरू तो होगी इसकी माही की सहायक नदी होगी, सेई है, वाकल है, ये इसकी सहायक नदियां होंगी। चलिए इसके बाद में तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर, बिल्कुल सही है बेटा। ये राजस्थान में प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि राजस्थान की वह नदी जो केवल
राजस्थान में उद्गम होता है, लेकिन महत्वपूर्ण गुजरात के लिए है, केवल मात्र 45 किलोमीटर बहती है और पूरी की पूरी गुजरात में बहती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है अगला प्रश्न देखिए। वाकल तथा सेई धारा के मिलन से जो नदी बनती है वो है, वाकल तथा सेई के धारा के मिलन से जो नदी बनती है वह है। और ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 माही, ऑप्शन नंबर 2 साबरमती, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती और ऑप्शन नंबर 4 बनास। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा। कोई नहीं सर, आप कल ठीक से क्लास लेना, आज स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बेटा, लेकिन आप सुन तो सकते हो ना, सुन के ही इन प्रश्नों को सही कर सकते हो आप। कमेंट करते जाओ ऑप्शन को कि सुन, आवाज आ रही है ना, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है जहां तक है। चलिए बेटा, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, वाकल और सेई, मैंने अभी अभी बताया था, वाकल और सेई है जो साबरमती की सहायक नदी है। किसकी है? साबरमती की सहायक नदी है। सेई है, वाकल है, मेसवा है, माजम है, वेत्रक है, हतमती है, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो ये जो होगी इसका हमारा उत्तर हो जाएगा साबरमती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा अगला प्रश्न देखिए। सहायक नदी में सही सुमेलित नहीं है, यानी ईओ एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सहायक नदी में सही सुमेलित नहीं है। नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले नहीं को गोला कर दीजिए बेटा, सबसे पहले नहीं को सबसे पहले गोला कर दीजिए, नहीं को सबसे पहले गोला कर दीजिए ताकि हम देखेंगे। चलो जी, चलो जी बेटा, सबसे पहले सोम, और सोम की क्या मेसवा है। दूसरा ऑप्शन माही की चाप, तीसरा ऑप्शन लूनी की गुइया और चौथा ऑप्शन साबरमती की हतमती। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो कि सहायक नदी और सुमेलित नहीं है। क्या सोम की मेसवा है, क्या माही की चाप है, क्या लूनी की गुइया है, क्या साबरमती की हतमती है? कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होगा? सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो बेटा, एक ऑप्शन होगा, क्योंकि सोम की सहायक नदी सारनी या गोमती, सोम की सहायक नदी क्या है बेटा? सोम नदी की जो सहायक नदी है सारनी या गोमती जो है सहायक नदी है सोम की। मेसवा जो सहायक नदी है वो साबरमती की है, मेसवा जो सहायक नदी है वो साबरमती की है। सेवा सेई नदी है, वाकल नदी है, वेत्रक है, हतमती है, मेसवा है, ये सारी साबरमती की सहायक नदी है। मेसवा साबरमती की सहायक नदी है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सही सुमेलित नहीं है। और माही की चाप है, बिल्कुल सही है। माही की सहायक नदियों की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं सोम, जाखम, चाप, ईरू, भादर, एराव, ये सारी माही की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदियों की अगर बेटा बात करें हम यहाँ पर, तो लूनी की सहायक जो नदियां हैं, सरस्वती जो सबसे पहले मिलती है अजमेर में ही पुष्कर की पहाड़ियों से आकर, इसके बाद में मीठड़ी और लीलड़ी, इसके बाद में जो है खारी है, खारी की सहायक नदी है, इसमें जवाई है, जवाई के बाद में सागी है, सागी के बाद में इसमें और जो है ये सभी नदियां लूनी की सहायक नदी है। और यहाँ हमारा उत्तर होगा कौन सा? पहला उत्तर हो जाएगा सोम की सहायक नदी मेसवा नहीं, सारनी और गोमती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कहता है बेटा अगला प्रश्न देखिए। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर 1 मिनाल नदी, ऑप्शन नंबर 2 मांगली नदी, ऑप्शन नंबर 3 बेड़स नदी और ऑप्शन नंबर 4 चंबल नदी। जल्दी से कमेंट कर दो कि भीमलत जो जलप्रपात है, भीमलत जो जलप्रपात है वो कहां पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा कि भीमलत जलप्रपात कहां पर है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, मांगली नदी पर, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है।
कहां पर है बेटा? मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भीमलत जलप्रपात है जो मांगली नदी पर बना हुआ है, मांगली नदी पर बना हुआ है भीमलत जलप्रपात। तो हमारा यहां पर जो उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बना हुआ है। लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ कि भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो कि भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि भीमलत जो जलप्रपात है वो कौन से जिले में है? भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? ये कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले में है बेटा। कहां पर है ये? भीमलत जलप्रपात है जो बूंदी जिले में है। चलिए हम जलप्रपातों की बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान के जलप्रपात हैं, राजस्थान में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है बेटा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात है और उसकी ऊंचाई 18 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कौन सा है बेटा? चूलिया जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर ऊंचाई है। और यह चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है बेटा? कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह चूलिया जो जलप्रपात है बेटा चंबल नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर यह बना हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने भीमलत जलप्रपात की बात कर ली है कि मांगल नदी पर बूंदी जिले में बना हुआ है। मीनाल जलप्रपात है मीनाल नदी पर भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। और अगर हम बात करें बेटा, एक अरना झरना जलप्रपात है जो उदयपुर जिले में है। अरना झरना जलप्रपात उदयपुर में है। बेरी गंगा झरना है जो मंडोर जोधपुर में है। और दमोह जलप्रपात बाड़ी धौलपुर में है। और दिल जलप्रपात कुकुंद नदी पर भरतपुर में है। ये हमारे राजस्थान के क्या हैं? जलप्रपात हैं। आप इनको भी अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। बहुत ही उम्दा प्रश्न और शानदार प्रश्न है बेटा। क्या कहता है देखिए प्रश्न, क्या कहता है देखिए प्रश्न। और प्रश्न है सही कथन है। जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में पूछा गया है और सही कथन पूछा गया है। देखिए पहला नंबर 1, चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है। दूसरा ऑप्शन, घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। तीसरा ऑप्शन, कांकरी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोठारी गांव की पहाड़ी से निकलती है। और ऑप्शन नंबर 4 है बेटा, बाणगंगा नदी जयपुर जिले के वर्तमान में कोटपुतली बहरोड की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर सही कथन पूछा है, सही कथन पूछा है बेटा। जल्दी से कमेंट कर दो कि इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। और पहला है, बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी बहुत शानदार बेटा 4 नंबर कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 कमेंट कर रहे हैं। चलिए मैं देखता हूं। पहली बात है चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल गलत। चंबल नदी वर्षाकालीन नहीं है, जबकि राजस्थान की नित्य प्रवाही नदी है। राजस्थान की नित्य प्रवाही नदी है चंबल। तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन, कांकरी नदी जैसलमेर नगर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। और बाणगंगा नदी जयपुर जिले में वर्तमान में कोटपुतली बहरोड की बैराट पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 सही हो जाएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चंबल नदी नित्यवाही नदी है, जबकि वर्षाकालीन नदी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल, आप सभी साथियों का सहयोग और अपनी खोज, यानी आप खुद की खोज कीजिए
कि आज वर्तमान में आप कहाँ पर हैं और कहाँ किस तरह के से आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। अपनी खुद की खोज कीजिए और अपनी खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल अपनी खोज। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके की क्लासें हैं, इसी प्रकार की क्लासें हैं, तो आप पिछली क्लासों को जरूर देख लीजिए। राजस्थान जीके के इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और राज्य व्यवस्था की सभी क्लासें यहाँ पर प्रतिदिन जो है लाइव आती हैं 7:30 बजे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है कुराल नदी? ऑप्शन नंबर 1 बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 बारां, ऑप्शन नंबर 3 सीकर और ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर। जल्दी से कमेंट कर दो कि कुराल नदी है, कुराल नदी। और ये कुराल नदी चंबल की सहायक नदियों की ही सहायक नदी है कुराल नदी। चलिए बेटा, बूंदी, बारां, सीकर और डूंगरपुर। बूंदी देखिए चंबल के उत्तरी भाग में है, सीकर बहुत ही अलग जिला है, डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आप दे सकते हो। कमेंट करके जल्दी उत्तर दे दीजिए, जल्दी उत्तर दे दीजिए बेटा। बहुत ही बेहतरीन और सभी विद्यार्थियों ने लगभग सही उत्तर दिया है। और कुराल नदी जो है 12 जिले में बहती है। कुराल नदी कहाँ पर बहती है? 12 जिले में बहती है राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है देखिए प्रश्न, अपुहा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, यानी अपुहा जो बेसिन है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा, साबी, बेड़च, सोम। ऑप्शन नंबर 3 साबी, बेड़च, सोम और पश्चिम बनास। ऑप्शन नंबर 4 बनास, पश्चिम बनास, सोम और बेड़च। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान है। और हम हमारे इस राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा राजस्थान है। और इस राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस प्रकार से जो हमारी नदियों को पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले इन नदियों में से अगर हम बात करते हैं, इन नदियों में से अगर हम बात करते हैं तो साबी जो नदी है सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से। और साबी नदी पटौदी हरियाणा तक बहती है, ये नदी है साबी नदी। इसके बाद में बाणगंगा नदी है, बैराट की पहाड़ी से निकलती है और भरतपुर से होते हुए पहले ये यमुना में सीधा जल डालती थी, लेकिन वर्तमान में रुंडित नदी है, ये ताला नदी इसको कहा जाता है बाणगंगा नदी को। और 2012 में इसको रुंडित नदी का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में यह आंतरिक प्रवाह की नदी के अंतर्गत आती है। तीसरे नंबर पर हम इन नदियों में से बात करते हैं, इन नदियों में से तीसरे नंबर पर अगर हम बेटा बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर की जो नदी होगी, तीसरे नंबर की जो नदी होगी यहाँ पर है बेटा पश्चिमी बनास नदी, यहाँ पर है पश्चिम बनास। और इसके बाद में इसके नीचे उदयपुर जिले में है सोम नदी, जो जाखम नदी माही नदी में जाकर मिलती है। तो सबसे पहले उत्तर में साबी, इसके बाद में बाणगंगा, इसके बाद में पश्चिम बनास और इसके बाद में सोम। जल्दी से उत्तर मिला दीजिए आप, जल्दी से उत्तर मिला के और कमेंट कर दीजिए। साबी, बाणगंगा, पश्चिमी बनास और सोम। साबी, बाणगंगा, पश्चिम बनास और सोम। यहां पर बेटा ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ये जो हमारा उत्तर आ रहा है इसके करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन देखो पहला ऑप्शन क्या है, साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम, तो ये तो सही नहीं होगा। साबी, बाणगंगा, साबी, बेड़च और सोम, ये भी सही नहीं होगा। साबी, बेड़च, सोम। साबी यहाँ पर है, बेड़च उदयपुर जिले में है, सोम उदयपुर में आ रही है, पश्चिम बनास, ये भी गलत होगा। बनास, पश्चिमी बनास, सोम और बेड़च। यहाँ पर बेटा हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए और ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नदी और उद्गम स्थान सुमिलित कीजिए, यानी कौन सा सुमिलित नहीं है, यहां पर ये उत्तर देना है, नहीं उत्तर देना है बेटा। आपको यहां पर नहीं उत्तर देना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है, क्योंकि इसमें कूट वाले प्रश्नों को नीचे कूट किया हुआ था, उसको मैंने हटा दिया है। चलो मिला लेते हैं हम, चलो इसको मिला लेते हैं कि नदी और उसका उद्गम स्थल क्या है। देखो साबी नदी, साबी नदी मैंने अभी बताया था कि सेवर की पहाड़ी से निकलती है साबी, सेवर साबी देवर भाभी, आप सीधा याद रख लो, सेवर भाभी और देवर भाभी, सेवर साबी देवर भाभी। चलो बैराट की पहाड़ी, और बैराट की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, बैराट की पहाड़ी से निकलती है बेटा बाणगंगा नदी, बैराट की पहाड़ी से कौन सी निकलती है, बाणगंगा नदी। खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है बेटा सीकर से कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ी सीकर से कौन सी निकलती है, कांटली। और कोटड़ी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है कांकने नदी, जिसको स्थानीय भाषा में मसूर दी के नाम से भी जाना जाता है, मसूर दी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हम इसका मिलान कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न, देखिए। अपुहा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, अभी वही प्रश्न है बेटा जो हमने कर लिया है, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न बेटा। नदी और उद्गम स्थल सुमिलित नहीं है, नदी और उद्गम स्थल सुमिलित नहीं है। नहीं को सबसे पहले गोला कर दीजिए, नहीं को सबसे पहले गोला कर दीजिए। देखो ऑप्शन नंबर ए है साबी, सेवर की पहाड़ी, कांकनी, कोटड़ी गांव, बाणगंगा, बैराट की पहाड़ी, कांतली, गुजराल की पहाड़ी। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा गलत है। साबी, सेवर की पहाड़ी, कांकनी, कोटड़ी गांव की पहाड़ी जैसलमेर, बाणगंगा, बैराट की पहाड़ी जयपुर, और कांतली, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद। क्या कांतली नदी है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है? बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से कि बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा कि बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। चलिए बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, जो बनास की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है, जो वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उद्गम स्थल नदी को सुमिलित कीजिए, यानी उद्गम स्थल है और नदियां हैं, इनको सुमिलित कीजिए, मिलान करते हुए और सही कूट की ओर बढ़िए, मिलान करते हुए और सही कूट की ओर आगे बढ़ना है। ए नंबर पे है खमनोर की पहाड़ी, बी नंबर पे है बैराट की पहाड़ी, सी नंबर पे है खंडेला की पहाड़ी, डी नंबर पे है सेवर की पहाड़ी। तो बेटा मिलान करेंगे हम, देखिए चलो हम मिलान कर लेते हैं इसका। खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बेटा बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी है कहां पर, राजसमंद में है। और इस खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है कौन सी, खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर 3। बैराट की पहाड़ी से निकलती है बेटा बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 4। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है बेटा कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 1। और सेवर की पहाड़ी से निकलती है साबी नदी, सेवर साबी देवर भाभी, सीधा याद रखें आप। चलो तो अब आप कूट को देखिए जरा, कूट को पकड़िए और कूट को देखिए, कूट क्या कहता है। चलिए कूट क्या कहता है इसको देखिए। हमारा ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 किस में है, जल्दी से देखो बेटा, एक बार में ही हमारा प्रश्न सही हो रहा है। और निश्चित रूप से ये आप ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न में आगे नहीं बढ़ना, आपको समय खराब नहीं करना है। ए का 3, ए का 3 खमनोर की पहाड़ी बनास नदी एक ही ऑप्शन में आ रहा है,
और ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। आप आगे मिलान कीजिए नहीं, एक का 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है और हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको आगे मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। और क्या कहता है देखिए प्रश्न, चलिए बेटा अगला प्रश्न है और क्या कहता है अगले ये प्रश्न, चलिए सही कथनों का चयन कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। नंबर 1, लूनी नदी क्रम का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। नंबर 2, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। और नंबर 3, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या तीनों सही है या 1 3 सही है या 1 2 3 सही है या 1 2 सही है या 2 3 सही है। फिर से बोलता हूं मैं, नंबर 1, लूनी नदी क्रम अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है और हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, 1 2 और 3 सही है। बिल्कुल सबने सही बताया है, सभी ने सही बताया है, बिल्कुल सभी ने सही बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित नहीं है। नहीं को सबसे पहले गोला कर दें बेटा, नहीं को सबसे पहले गोला कर दें आप। सही सुमेलित नहीं है। क्या अलवर में साबी और रुबारेल नदी बहती है? क्या उदयपुर में बनास और बेडस बहती है? क्या करौली में जगल और गंभीरी बहती है? क्या डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल बहती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा। अलवर में साबी और रुपारेल बहती है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर में बनास बेडस बहती है। ऑप्शन नंबर 3, करौली में जगर और गंभीरी बहती है। और ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल बहती है। और ये तो बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हो बेटा, बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हो आप। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल बहती है क्या? चलिए तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित सही नहीं है। डूंगरपुर में मोरेल तो बहती है, लेकिन बाणगंगा नदी जो है जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहती है। बाणगंगा नदी जो है जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों में बहती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न, शाखाएं व नदी में सुमेलित नहीं है। फिर से वही प्रश्न पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो नहीं को सबसे पहले इसलिए गोला कर दे कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नहीं को गोला अगर आप कर देंगे तो आपका ध्यान रहेगा नहीं पर और सही उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे आप। चलिए ऑप्शन नंबर 1, उजाड़ और आहू काली सिंध की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 2, चाप और जाखम माही की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3, मेज और सागी चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4, मानसी और खारी बनास की सहायक नदी है। शाखाएं और नदी जो सुमिलित नहीं है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है बेटा। उजाड़ और आहू काली सिंध की सहायक नदी नहीं है। चाप और जाखम माई की सहायक नदी नहीं है। मेज और सागी चंबल की सहायक नदी है और मानसी और खारी बनास की सहायक नदी है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बेटा इस प्रश्न का बिल्कुल सही कह रहे हो। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंबल जो नदी है, चंबल जो नदी है इसकी मेज सहायक नदी है, लेकिन सागी इसकी सहायक नदी नहीं है। सागी इसकी सहायक नदी नहीं है। सागी तो लूनी की सहायक नदी है, जो लूनी में अंतिम जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है, अंतिम सहायक नदी है सागी। तो सागी चंबल की सहायक नदी नहीं है। चंबल की सहायक नदियों की बेटा अगर हम बात करें, चंबल की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो चंबल की सहायक नदी देखिए उत्तर से मिलने वाली है जो ब्राह्मणी या बामनी है,
मेज है, इसके अलावा बनास है जो सबसे लंबी सहायक नदी है, दक्षिण से मिलने वाली काली सिंध है, पार्वती है, सीप है, कुन्नू है। काली सिंध की सहायक नदी है आहू और परवन है। आहू और काली सिंध के संगम पर बेटा झालावाड़ जिले में गागरोनगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और गागरोन दुर्ग जो है जल दुर्ग है। और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग कौन सा है,